संगठन के बहुत सारे साथी हैं जो अच्छा रहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को लॉन्च की जाए और यहाँ पे मैदान खाली है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जब मैदान अगर खाली हो तो निश्चित तौर पे आप जो भी बॉल को मारिएगा बाउंड्री तो पार होना ही है। योगी सरकार का काम हम देखा होगा, क्या सेटिस्फाइड है? तो इस पे विस्तार से कल मैं जवाब दूंगा और सरकार अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। जब आप दूसरे को सुनिएगा तो और ज़्यादा काम कीजिएगा। आज हम पहली बार उत्तर प्रदेश में आज पैर रखे, लेकिन हजारों गाड़ी के साथ आज एयरपोर्ट से यहाँ तक स्वागत करके आए। देखिए कई हजार की संख्या में लोग आए सिर्फ कार्यालय उद्घाटन में। बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखाने के बाद बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना हाथ आजमाने आ रहे हैं। आज तक पर हमारे साथ खुद मौजूद है मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपने अपनी पार्टी वीआईपी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी है। सबसे पहले तो बताइए, क्यों आपके दिमाग में आया कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखें? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मैं 2016 से ही लगातार संगठन के माध्यम से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सिंगबेरपुर धाम में अगर देखेंगे गौराज निषाद जी की सबसे बड़ी मूर्ति वो हमने ही लगवाया था। तो हम लगातार संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने बिहार पे मजबूती से काम कर रहे थे। समाज को आरक्षण दिलाने के लिए रोड पे हम लोग उतर रहे थे, काफ़ी संघर्ष किया। फिर हमने देखा कि अभी ये सब बहुत हो गया, अभी हमें राजनीति में उतरना चाहिए और हमने 2018 में बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मजबूती से हमने लड़ा। 19 में सफलता नहीं मिला, लेकिन 20 में आपने देखा कि हमारे विधायक बने और आज हम एनडीए के साथ हैं और हमारी सरकार है बिहार में। तो संगठन के बहुत सारे साथी हैं जो अच्छा रहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को लॉन्च की जाए और यहाँ पे मैदान खाली है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जब मैदान अगर खाली हो तो निश्चित तौर पे आप जो भी बॉल को मारिएगा बाउंड्री तो पार होना ही है। रोक रहा हूँ मैं आपको। आपने कहा मैदान खाली है, इसका क्या मतलब? मैदान खाली है। निषाद समाज जो बिहार में 18% है और उत्तर प्रदेश में 18% संख्या, यहाँ पे राजनीतिक दृष्टिकोण से लीड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने बिहार में लीड किया 2 साल में ही, तो हम अपने दम पे सरकार बना लिए, आज सरकार के हिस्सेदार हैं। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अगर मजबूती से हम सभी साथी निषाद सब मिल जाए तो निश्चित तौर पे बिहार से बेहतर हम उत्तर प्रदेश में कर जाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद तो सोचते हैं कि भाई निषाद का पूरा वोट बैंक उन्हीं के पास है। अब सोचने तो ठीक है, सब सोचे। निश्चित तौर पे वो अगर उनकी रणनीति अच्छा होता तो वन मैन शो उत्तर प्रदेश के थे कि वो राजनीतिक समाज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनकी रणनीति समय समय पर सिर्फ एक टिकट पे समझौता कर लेना। तो समाज एक टिकट पे एगो विधायक और सांसद बनाने के लिए समाज नहीं है, समाज अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है। आज हम लोग अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ना ही कि एगो टिकट पर। हमने अब हमारे पेपर का स्लोगन आपने देखा होगा, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो निश्चित तौर पर हम केंद्र सरकार से नाराज हैं। हम एनडीए में हैं बिहार के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए नहीं है। और हमें आज भी एनडीए से खास करके देश में जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं नाराज हूं कि वो जल्द से जल्द निषाद समाज को आरक्षण करें। यहाँ पर आप जैसे आएंगे, यहाँ पे बीजेपी सरकार से गठबंधन करेंगे या किससे करेंगे? अभी हमने इस सब पे कोई सोचा ही नहीं। हम यहाँ पे अभी संगठन हमारा था तो अभी हम लोग पॉलिटिकल तरीके से पार्टी खड़ा कर रहे हैं और पहले तो 3-4 महीना हम लोग काम करेंगे, हर मंडल में जिला में काम करेंगे, अपनी ताकत का एहसास पूरे प्रदेश को कराएंगे कि वीआईपी पार्टी मतलब वीआईपी है। तो उसके बाद फिर सोचा जाएगा, जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे। अभी फिलहाल तो गठबंधन का ऐसा कोई मूड नहीं है, 403 सीट पे तैयारी करने का मूड है। आप बड़े नेता हैं बिहार के, यूपी की राजनीति में भी देखते होंगे। योगी सरकार का काम हम देखा होगा, क्या सेटिस्फाइड है? तो इस पे विस्तार से कल मैं जवाब दूंगा और सरकार अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। जब आप दूसरे को सुनिएगा तो और ज़्यादा काम कीजिएगा। अगर अकेले मन से काम कीजिएगा तो मुझे लगता है कि बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो आज हमने देखा रहेगा कि हमारे पार्टी से हम तमाम नेता को हमने लॉन्च किया, हर जगह पे हर जिला में हमारे नेता है पार्टी से, उनका हम सुनते हैं, उसके बाद काम करते हैं। आज हम पहली बार उत्तर प्रदेश में आज पैर रखे, लेकिन हजारों गाड़ी के साथ आज एयरपोर्ट से यहाँ तक स्वागत करके आए। देखिए कई हजार की संख्या में लोग आए सिर्फ कार्यालय उद्घाटन में। तो जब हम एक अच्छे टीम बना के काम करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। तो हमें लगता है कि योगी जी को टीम बना के काम करना चाहिए। योगी जी तो फिर संजय निषाद से ही मिल रहे हैं, तो टीम कहाँ बनेगी? टीम ए, टीम बी, कौन सी टीम बनेगी? नहीं, ठीक है, मिलना चाहिए। राजनीति में सबसे एक दूसरे से मिलना चाहिए और आगे काम हो, मतलब समाज आपकी मुलाकात होनी है योगी जी से, कुछ बातचीत हुई? फिलहाल हमने ऐसा कोई प्लान पे नहीं है। अभी हम तो बिहार में अपनी उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और फिर कभी मौका मिलेगा मिलेंगे। बाकी हमारी राजनीति तो अपने अलग है। योगी जी हमारे 2020 के चुनाव में बिहार आए थे, हमारे लिए प्रचार भी किए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार मिलेंगे।
और मौका मिलेगा तो मिलेंगे, बट हम अभी तो अपने काम में व्यस्त है। संजय निषाद तो कह रहे हैं भाई हमको डिप्टी सीएम बना दो। मांगना क्यों है भाई, हम डिसाइड करेंगे सीएम कौन होगा। आज हम बिहार में हमने डिसाइड किया ना सीएम कौन होगा, तो उसी तरीके से मांगने से थोड़े होगा। हमें तो आज बिहार में डिप्टी सीएम का ऑफर मिलता है कि हमारे साथ आ जाइए, तो आप ताकत बनाइए ना। आपकी बात, बिहार की यूपी राजनीति में थोड़ा फर्क है। अगर आप निषाद के साथ जाएंगे तो 100 लगभग सीट्स 120 मान के चलिए 160 सीट 160 सीट हम डैमेज कर देंगे किसी को भी। तब भी 403 है। हाँ तो ठीक है ना, सब पूरा प्रदेश में तो कोई भी 403 सीट तो जीत के आ नहीं रहा है। और हमें फिलहाल अभी तो हमें संघर्ष करना है। हम तो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे से उठ के यहाँ तक आए हैं। मैं खुद 900 रुपये महीने पे मजदूरी करके आया हूँ। मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ और मुझे पता है कि हमारे परिवार में क्या दुख दर्द है, तो मैं उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। लगेगा समय, जरूरी नहीं कि 22 में ही हमें सरकार बना लेंगे, हम 27 में सरकार बनाएंगे। जरूरी नहीं कि हम 22 के में ही सरकार बनाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन संजय निषाद भी कह रहे हैं कि हम भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर हैं कि आरक्षण का मुद्दा करना पड़ेगा इनको। तो सवाल ये, निषाद किसकी सुनेगा, वीआईपी की सुनेगा या फिर निषाद पार्टी की? देखिए, समाज उनका सुनेगा जो समाज का सही तरीके से लीड करेगा, जिसमें दम होगा वो उनका सुनेगा। अब मैं तो कहूँगा समाज को कि जो सही नीति और रणनीति से चलेगा उनका समाज को सुनना चाहिए। बिहार की राजनीति से यूपी की राजनीति में क्या फर्क देख पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। निषाद वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 18% संख्या वहाँ पे भी है, बिहार उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश में निषाद ज़्यादा जागरूक है। हम लोग बिहार में कम जागरूक रहने के बावजूद भी हमने 2 साल में पार्टी बना के हम सरकार के साथ हैं, सत्ता में हैं। हमारी पार्टी का योगदान से सरकार चल रही है। तो हम 2 साल के संघर्ष हमने वहाँ पे हासिल कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं संभव हो रहा, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का कमी है। समय आने पर एक टिकट पे आप समझौता कर लेना, कम से कम एक सीट पे भी समझौता करते तो अच्छा रहता कि आपका अपना सिंबल होता। आप एक टिकट आप दूसरे का दल में अपने लोगों को आप सांसद बनाएंगे या विधायक बनाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। तो नड्डा साहब से भी मिला जाके वहाँ पे? मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। नहीं, अच्छा ये बताइए आप मुझे कि जो अखिलेश यादव है वो भी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, पार्टी को मिलेगी, तो अगर आपके पास अखिलेश यादव कल फोन करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए? अभी फिलहाल हमने ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो सीधा हम अपने पार्टी को विस्तार करेंगे। 3-4 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में सोचेंगे हमें क्या करना है। अभी तो संगठन खड़ा करना है। यूपी वाले एक बार जानना चाहते हैं कि अगर आप, एक बड़ा नाम है बिहार की राजनीति का, इन केस जाने की सोचेंगे तो पहला कौन होगा, एसपी, बीएसपी या बीजेपी? देखिए, राजनीति है, संभावना का खेल है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। आप देखिएगा बिहार चुनाव में हम ठीक आचार संहिता जब लगा उस समय हम यूपीए के साथ थे, और आचार संहिता के 2-3 दिन के बाद हम एनडीए का पार्ट हो गए। तो राजनीति है, कब क्या होगा किसको पता है। ठीक है, समय आएगा तो उसका मतलब जो है आप अपने सानी साहब अपने पत्ते जो हैं वो आखिर में खोलने वाले हैं समय आने पर। अभी तो पहले हम अपना संगठन पार्टी मजबूत करेंगे। पार्टी की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुरुआत? आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ, पूरे मंडल में कार्यक्रम सब तैयारी की जा रही है, और 25 जुलाई को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग पूरे प्रदेश में एक साथ में कार्यक्रम करना है। और 18 मंडल में 18 कार्यालय का उद्घाटन 25 जुलाई को होने वाला है। कितनी सीटें टारगेट कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन? 160 सीट पर तो हमारे अभी बूथ लेवल पे काम चालू है, और आने वाले समय में कुछ जिले बताना चाहें? खास करके गोरखपुर, इधर, हाँ, इस साइड में सारे चीज़ है जो उधर हम ज़्यादा से ज़्यादा बनारस वगैरह सब में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। ऐसे प्रदेश के 403 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। टकराव होता है, अगर ईस्टर्न यूपी की निषाद भी बात कर रहे थे कि वो भी ईस्टर्न यूपी में कह रहे थे हम स्ट्रांग हैं, और ईस्टर्न यूपी में 120 सीट हम ले आएंगे। समय आएगा, वो भी हमारा भाई है और हम थोड़े अलग हैं। वो भी एक सन ऑफ मल्ला है, मैं भी सन ऑफ मल्ला हूँ। वो निर्मल है और हम वीआईपी हैं, बस यही फर्क है। एक आखिरी सवाल, क्या दोनों सन ऑफ मल्ला क्या मिल सकते हैं आने वाले? मिलेंगे, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो और हम एक हैं और एक रहेंगे। एनडीए को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, उसके भी बाद में सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ मंत्री मुकेश सहनी, जिनका कहना है कि अपने पत्ते वो आने वाले वक्त में खोलेंगे। फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और 160 सीटें लाने का दावा किया, और उन्होंने कहा है कोई भी हो जो अपनी सीट ले रहा है, पर इनकी जो कहानी है वो अलग है, और ये यूपी की राजनीति बहुत जल्दी समझने वाली। कैमरामैन हंस नेपाल के साथ समर श्रीवास्तव।